हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनको प्रैक्टिस करनी ही है। आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेगा कार्बोनेट कंपाउंड से। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ये आपको दो इन्होंने स्ट्रक्चर दिए हैं, आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा पार्ट कह रहा है, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड टू प्रोपेनॉल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हेटेरो एटम, या फिर आप लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू द कार्बन चेन। कार्बन चेन से जितने भी एटम्स अटैच होते हैं वो उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड को, उसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब जो उन्होंने पूछा था, ये वाला फंक्शनल ग्रुप आप पहचान सकते हैं, CHO ग्रुप है। ये कौन सा होता है? एल्डिहाइड होता है। ये वाला COOH, आपको इससे ही देख के पहचानना है ये कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। नेक्स्ट पार्ट पूछा था उन्होंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। इसमें भी इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रोपेनॉल के साथ मिलाएंगे, और आपको उसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस विच कैन ऐड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करता है दूसरे सब्सटेंस में, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब उन्होंने बोला है अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रोपेनॉल में ऐड करें, तो अब इन्होंने प्रोपेनॉल दिया है, बट ये रिएक्शन आप इथेनॉल के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर लिखा है। हमने क्या प्रोवाइड करवाया? अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये आपके दोनों ही क्या है? ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इन्होंने प्रोपेनॉल को किस में कन्वर्ट किया? प्रोपेनोइक एसिड में। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल आपका ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? प्रोपेनोइक एसिड में। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कार्बन कंपाउंड P ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स अनदर कार्बन कंपाउंड Q। मतलब P को अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो Q कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। विच ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, विच मतलब किसके लिए यूज हो रहा है? Q के लिए यूज हो रहा है। अगर Q को हम एडिशन करवाएं हाइड्रोजन के साथ तो वो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनाएगा R। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का मतलब आपका क्या है? सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बनाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ R, अगर ये R मॉलिक्यूल का, अगर ये जो कंपाउंड R बना है इसका एक मॉलिक्यूल को हम कंबशन करवाएं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा और 3 मॉलिक्यूल्स बनाएगा वाटर के। आइडेंटिफाई PQR एंड राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ईजी होते हैं, बस आपको इनकी लैंग्वेज पे फोकस करना है। तो उन्होंने बोला कंपाउंड P को जब हीट करा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो कंपाउंड Q बना। तो आपको ये पता होना चाहिए कंपाउंड P क्या है। इथेनॉल को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंपाउंड Q आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर भी यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आपको नीचे मेंशन करना ये क्या है? कंपाउंड P। ये आपका क्या है? कंपाउंड Q। अब उसने बोला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये इस कंपाउंड में, कंपाउंड Q में मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। इस वक्त यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? एडिशन रिएक्शन हो रही है। इसमें जब मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो इसने एक कंपाउंड R बनाया, जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इथेन है। क्या है ये? इथेन है, C2H6। तो आपको नीचे मेंशन करना है ये क्या है? कंपाउंड R। फिर उन्होंने बोला कंपाउंड R को जब हमने कंबशन करवाया तो हमें 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिले हैं, 3 मॉलिक्यूल वाटर के मिले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आपकी कंबशन रिएक्शन हो रही है। इथेन को C2H6 जो कि कंपाउंड R था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि आपको पता है कंबशन रिएक्शन बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होती है। जब हमने इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो इसने क्या फॉर्म करा? 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 3 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस हीट एंड लाइट। लास्ट में आपको अलग से ये जरूर मेंशन करना है। अगर आप रिएक्शन करके छोड़ देंगे और कंपाउंड का नाम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। और ये 3 1.5 नंबर के सिर्फ नेमिंग ही है और 1.5 नंबर की आपकी रिएक्शंस हैं। तो कंपाउंड P आपका क्या है? इथेनॉल। कंपाउंड Q कौन सा बना था? इथीन। कंपाउंड R क्या बनाया आपका? इथेन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखना है। एक ही चीज को बस वो लैंग्वेज चेंज करके देगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर इथेनॉल इथेनोइक एसिड।
Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid considered an oxidation reaction? मतलब इथेनॉल को जब इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम पूछें जो भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो पहला पार्ट आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसको आप कभी कभी क्वेश्चंस में वो इसको इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे सकता है। ये सारे ही इथेनॉल हैं, बस कंफ्यूजन के लिए उसने इस चीज को किसी भी तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकता है। 2 कार्बन होने चाहिए, हाइड्रोजन 6 होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए। देख सकते हैं आप 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन हमने साइडवेज हाइड्रोजन पुट करा और ये फंक्शनल ग्रुप OH हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इन्वॉल्व होता है, तो COOH आपका इथेनोइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। इसका फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। अब इथेनॉल को सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो आप देख सकते हैं इथेनॉल को मैंने एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में जब हीट करा तो इसने इस इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि ये कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करी। यहाँ पर पहले एक ऑक्सीजन थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसने इस कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड किया है, इसकी वजह से इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज कंसिडर्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज ऑक्सीजन इज एडेड टू इथेनॉल। इथेनॉल में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज हुए? एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है P, वो वाइन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। P ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 एक और कंपाउंड बनाता है Q। When a piece of sodium is added to Q, अब Q में हमने सोडियम को अगर ऐड किया तो एक गैस इवॉल्व होती है R, तो विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ऐसी गैस इवॉल्व होती है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है PQR को और उसकी केमिकल रिएक्शंस भी लिखनी है आपको। तो कंपाउंड क्या है आपका? अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी अल्कोहल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। आप इथेनॉल लें, प्रोपेनॉल लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इथेनॉल मैंने यहाँ पे लिया, ये आपका क्या है? कंपाउंड P। एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, जो कि है हमारा कंपाउंड Q। अब उसने बोला है कंपाउंड Q को अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दें तो एक गैस रिवॉल्व होगी R। तो देख सकते हैं आप कंपाउंड Q को अगर मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने बनाया CH3COONA और गैस रिवॉल्व हुई है हाइड्रोजन। आपको समझ जाना चाहिए था, पॉप साउंड जैसे ही इसने बोला है तो आपको पता होना चाहिए पॉप साउंड से कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर लास्ट में आप लिखेंगे कंपाउंड P क्या था? इथेनॉल। कंपाउंड Q क्या है आपका? इथेनोइक एसिड। लिख सकते हैं R आपका क्या है? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 5, a compound X on heating with excess concentrated H2SO4 at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y. X also reacts with sodium metal to evolve a colorless gas Z. Identify X, Y, Z. Write the equation of the chemical reactions for formation of Y and also write the role of sulfuric acid in reaction. तो आप सबसे पहले एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्स क्या है आपका? इथेनॉल, फॉर्मूला भी लिख दिया है मैंने यहाँ पे। सेकंड क्या बनेगा? वाई आपका कंपाउंड इथीन C2H4। फिर जेड आपका क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। याद रखना है आपको, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है और ये कलरलेस गैस होती है। आइए रिएक्शंस देखते हैं। एक्स कंपाउंड इन दी एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन को याद रखना है। इथेनॉल को जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो वो इथीन बनाता है। क्या बनाता है? इथीन बनाता है। C2H4 डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन भी होती है। अब आगे उसने बोला एक्स कंपाउंड को ही अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दूं तो ये एक अनदर कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन के साथ। तो ये आपका जेड कंपाउंड है क्योंकि उसने गैस के बारे में पूछा है, उसने इस कंपाउंड के बारे में नहीं पूछा है। कंपाउंड क्या है आपका? सोडियम इथॉक्साइड CH3CH2
CONA आपका क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड। एंड रिमेंबर आपको XYZ स्पेसिफिकली मेंशन करना है इसके। इसी तरीके से मैंने आपको जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इस तरीके की लैंग्वेज से फॉर्म हो सकते थे, मैंने आपको 5 टाइप्स करवा दिए हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, बस आपको एनालाइज करना है, लैंग्वेज को ध्यान रखना है, किसका कन्वर्जन पूछ रहा है। अब इस चैप्टर की हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देख लेते हैं, कौन कौन सी हैं इस चैप्टर में। कंबशन रिएक्शन, मीथेन को जब ऑक्सीजन से ट्रीट करवाते हैं तो ये क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी एंड लाइट। सेकेंड है आपकी एडिशन रिएक्शन। एडिशन में आपको याद रखना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं इथीन को हाइड्रोजन के साथ जब मैंने रिएक्ट करवाया तो किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल, पैलेडियम या फिर कैडमियम की प्रेजेंस में, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में, C2H6। ये एडिशन रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर आप इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। थर्ड आपकी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH4 मीथेन को जब क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये क्या बनाती है, CH3Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको ये देखना है। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपली जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो। तो यहाँ पे इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड होती है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, या फिर, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इथेनोइक एसिड में। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल आपस में रिएक्ट करके ईस्टर की फॉर्मेशन करते हैं वाटर के साथ। अब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट हो रहा है किसके, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, क्या बनाएंगे, CH3COO C2H5। आपको ध्यान देना है, CH3 यहाँ से आया, फिर COO भी यहाँ से आया, फिर C2H5 आया, CH3COO C2H5, और यहाँ पे OH बचा, यहाँ पे H बचा है, इन दोनों से मिलके वाटर की फॉर्मेशन हो गई है। इसको हम ईस्टर भी बोलते हैं। ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, इसका केमिकल नेम होता है इथाइल इथोनेट। क्या होता है, इथाइल इथोनेट। इथाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है और ये इथोनेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो ईस्टर बना है, ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसने क्या बनाया, CH3COO मतलब यहाँ वाला ये कंपाउंड Na के साथ कंबाइन हो गया और ये वाला आपस में कंबाइन हो गया। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने क्या बनाया, CH3COONA जिसका नाम है सोडियम इथोनेट या फिर सोडियम एसीटेट, और इसके साथ इथेनॉल भी बनेगा। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड से। जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाए हैं सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है क्योंकि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा। स्पेसिफिकली एस्टेरिफिकेशन, स्पॉनिफिकेशन, इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन आपको आनी ही चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को फॉलो करते रहें ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।